क्या नीतीश कुमार के हाथ से जाएगी सीएम कुर्सी? आखिर बीजेपी नेता क्यों बना रहे हैं नीतीश की यात्रा से दूरी? क्या बिहार में फिर दिखेगी लालू नीतीश की जोड़ी? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारने वाले हैं? नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने जेडीयू में हड़कंप मचा दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो वो कहते हैं ये पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी के नेता बैठकर मिलकर तय करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बयान के जरिए नीतीश कुमार को ये संदेश दे दिया कि अभी हम आपके जरूरतमंद नहीं है और समय आने पर फैसला आपकी तकदीर का हम करेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सबने देखा। नीतीश कुमार को लेकर अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे जैसा हाल ही अब बिहार में नीतीश कुमार का होगा? क्या नीतीश के हाथ से सत्ता छीनी जाएगी? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, जिसकी तैयारी अभी से ही नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बिहार चुनाव को लेकर सतर्क नजर आ रही है क्योंकि उनको भी डर है कि नीतीश कुमार कहीं पाला बदल ना ले। चिराग पासवान पर भी नजर बनी हुई है। जीतन राम मांझी को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नाजमिन मौजूद हैं। नाजमिन, जिस तरीके से बिहार की राजनीति को आप लंबे समय से देख रही हैं और किस तरीके से हलचल नीतीश कुमार को लेकर तेज है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया, उसके बाद प्रगति यात्रा नीतीश कुमार का शुरू करना, उसके बाद बीजेपी नेताओं का नीतीश की यात्रा से दूरी बनाना, क्या इस बात को दर्शाता है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, आपसी सहमति, आपसी गठबंधन बिहार में अब ना के बराबर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। जो गठबंधन मजबूती के कगार पर पहुंचना चाहिए था विधानसभा चुनाव के नजदीक आने को लेकर, यही गठबंधन अब कमजोर दिखाई दे रहा है। जहां नीतीश कुमार से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं और गिरिराज सिंह से दूरी भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज चेहरे, जेडीयू पार्टी के भी दिग्गज चेहरे, यानी कि एनडीए गठबंधन भी बनाता हुआ नजर आया। लेकिन ये कहा गया कि गिरिराज से दूरी बनाना सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से मकसद था कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए वो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर पाए और गिरिराज सिंह एक बड़ा चेहरा बिहार में बनकर उभरे। वहीं नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जब से शुरू हुई है तब से नीतीश कुमार की राहें मुश्किलें होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी राहें में कांटे बिछते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की जब यात्रा शुरू हुई तो ग्रामीण लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, नीतीश कुमार की यात्रा का समर्थन नहीं किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ तक कि अधिकारियों को नीतीश कुमार की यात्रा से पहले इन ग्रामीणों से मुलाकात करनी पड़ी, आश्वासन देना पड़ा और हौसला बनाए रखने को कहा कि आपकी सारी मांगे पूरी होंगी, आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। तो वही नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दूरी बनाना यही दर्शाता है कि अब बिहार में नीतीश कुमार को कोई पसंद नहीं करना चाहता है, बल्कि डर है लोगों के अंदर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद डर है कि इस बार नीतीश कुमार को हम सीएम चेहरा बनाएंगे तो कहीं नीतीश कुमार नैया ना डुबा दें। क्योंकि बिहार में हम बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, हम बिहार में पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, हम बिहार में कानून व्यवस्था देख रहे हैं, हम बिहार में शराबबंदी को भी देख रहे हैं जिसके तले नीतीश कुमार दब चुके हैं और नीतीश कुमार पर इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात करें, जन स्वराज पार्टी के मुखिया, वो खुद कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम शराब बंदी का खात्मा करेंगे। यानी कि सबको मालूम है कि शराब बंदी लाई तो फायदे के लिए गई थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए ही इसके का नुकसान हमने कई देखे। लेकिन नाजमिन, एक अहम सवाल कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सामने आया, उसके बाद अचानक नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें आना कि वो अस्वस्थ हैं और तमाम जो उनकी बैठकें थी उसको रद्द करना पड़ा, उसके बाद जो है प्रगति यात्रा की शुरुआत करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि अनबन जो है अब शुरू हो चुकी है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रदेश कोर कमेटी के नेता हैं वो इस बात को कहते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, वो
वो इस बात को कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इससे पहले तो दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि ये बड़े नेताओं का काम है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में बैठकर तय करेंगे आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान ये आपस में मेल नहीं खा रहा? क्या इस बात के संकेत दे रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार को लेकर मंथन जारी है? देखिए, मंथन तो जारी है। नीतीश कुमार की पार्टी दबाव बना रही है। जेडीयू के कई दिग्गज नेता सामने आते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा बनना चाहिए, नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे अब से कुछ वक्त पहले ये कहते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी को ही नेतृत्व करना चाहिए, बिहार का कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए और अपने सहयोगी दलों को अपने पीछे रखना चाहिए, यानी कि बीजेपी आगे होनी चाहिए, यानी कि बीजेपी से सीएम चेहरा तय होना चाहिए। तो अश्विनी चौबे की अपनी बात तो नहीं कर रहे थे कि अब मैं कहीं ना कहीं सीएम पद के दावेदार के रूप में आगे आ सकता हूँ। सम्राट चौधरी जो एक वक्त पर नीतीश कुमार का सराफा खोलने की बात करते हैं, कहते हैं कि मुरेठा खोल देंगे, जब तक खोलेंगे नहीं, जब तक यहाँ सीएम सत्ता से नहीं हटा देते तब तक हम मुरेठा नहीं खोलेंगे। आज नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाकर बैठे हुए, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्या वो सीएम बनने की लालसा तो नहीं रख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान द्वारा अलग ऐलान करना और संगठन द्वारा अलग ऐलान करना यही दर्शाता है कि नीतीश कुमार पर आपसी सहमति ना गठबंधन में और ना ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है। नाज़मीन, जिस तरीके से माना जाता है कि नीतीश कुमार का जो मुख्य वोट बैंक है वो है महादलित और अति पिछड़ा, लेकिन अंबेडकर विवाद को लेकर जिस तरीके से अभी देश में आक्रोश है और लगातार विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे तक की मांग की जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खत लिख दिया है कि भाई आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। तो क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है? इसी के चलते लल्लन सिंह और संजय झा ये कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। जाहिर सी बात है चिराग पासवान को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है आपको इस मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है जेडीयू पे? देखिए, 12 और 16 ये सांसद लेकर टीडीपी और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी फिर आ जाते हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 240 सीटें बीजेपी के पास थी, 543 यहाँ पर सीटें हैं कुल मिलाकर, लेकिन 272 के करीब यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा होता है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं साबित कर पाई, बल्कि सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। एक नाव में भारतीय जनता पार्टी सवार है, जिस नाव में एक और नीतीश कुमार हैं तो दूसरी छोर पर यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं। अगर किसी के साथ भी खिलाफत की जाती है तो वो सत्ता से केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का सीएम चेहरा ना बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, और अगर नीतीश कुमार को बनाया जाएगा तो सहयोगी दल नाराज हो सकते हैं। तो आपने जो शुरुआत में कहा था कि क्या आपसी सहमति नहीं नजर आ रही है, तो ये वाकई दिखाई दे रहा है कि सहमति इस आधार पर नहीं दिखाई दे रही। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा अभी नहीं तय किया जाएगा बीजेपी के जरिए। चुनाव परिणाम के बाद सीएम चेहरा होगा कि जो अधिकतर क्या नीतीश कुमार इंतजार करते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार ज्यादा इंतजार करते नहीं है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है और ये कहा जाता है कि आज इस पाले में तो कल दूसरे पाले में दिखाई देते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को लेकर तो तेजस्वी यादव अब ये कहते हैं कि चाचा जी को आ जाना चाहिए। देखिए, प्रगति यात्रा निकाल रहे थे नीतीश कुमार, लगभग 2 दिन बीत जाते हैं नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर। अब तेजस्वी यादव का एक बड़ा पोस्टर यहाँ पर आता है, ये कहते हैं कि प्रदेश में दुर्गति है और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। ये कैसी प्रगति है जहाँ पर जनता परेशान है लेकिन नीतीश कुमार खुशहाल दिखाई दे रहे हैं? चुनाव से पहले अस्वस्थ हो जाते हैं लेकिन चुनाव के दौरान अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर ना कोई सीधे तौर पर ये कह सकता है कि वो सच्चे ईमानदार हैं, अपनी बात पर कायम रहते हैं। जहां तक मुझे लगता है अपने बयानों से कई बार वो पलटते हुए दिखाई दिए हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार पर फैसला नहीं लिया गया, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को बड़ा फैसला ले लें। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त बिहार की राजनीति में मंथन जारी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि नीतीश कुमार किधर रुख करेंगे। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे या फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे?
क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर नहीं मिलती है तो बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर क्या फैसला करेगी? ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अभी बिहार की राजनीति को लेकर अहम हो जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।